हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस के बारे में। जैसे ईपीएस क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस से हमें पता चलता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। और ईपीएस हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि ईपीएस से हमें कंपनी की अर्निंग पावर का पता चलता है। और जिस कंपनी की अर्निंग पावर जितनी ज्यादा होती है वो कंपनी उतनी ही तेजी से ग्रो करती है। दोस्तों, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट इनकम 100 करोड़ है और इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 5 करोड़ का प्रेफर डिविडेंड दे रही है और इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ हैं। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में ईपीएस आ जाएगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ यानी 9.5 रुपीस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर कंपनी को प्रेफर डिविडेंड देने का अलाउमेंट नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी कंपनीज के प्रेफर डिविडेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम कंपनीज के ईपीएस को निकालने के लिए कंपनी की नेट इनकम को सीधा एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को दोबारा देखें तो यहां पर कंपनी की नेट इनकम 100 करोड़ थी और एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ थे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कंपनी का ईपीएस आ जाएगा 10 रुपीस। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का ईपीएस घटेगा और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटेंगे तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। इसलिए ज्यादातर कंपनीज अपने शेयर्स का बायबैक करती हैं, जिनसे उनके मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं और कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है। वहीं लगातार सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप्स और बड़े इन्वेस्टर को वारंटीज इशू करती हैं और जब इन्हें कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं और ईपीएस कम हो जाता है। तो बात करते हैं हम ईपीएस को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ईपीएस कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर हाई ईपीएस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा ईपीएस का यूज पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है। तो अब कुछ लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अल्ट्राटेक के शेयर को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 रुपये है और ईपीएस 222 रुपये है, जो इस कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से सही है। तो अब हमने यहाँ पर रेल विकास निगम के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 280 रुपये है और ईपीएस 7 रुपये है, जो इस कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। इस कंपनी का ईपीएस कम से कम 25 से ऊपर होना चाहिए था। तो अब एक लास्ट एग्जांपल को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ओएनजीसी के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 270 रुपये है और इस कंपनी का ईपीएस 34 रुपये है, जो इस कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि एक साल का ईपीएस कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एक साल में कोई भी कंपनी किसी भी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है, जिस वजह से उसका ईपीएस बढ़ सकता है। इसलिए आपको कम से कम पिछले 3 से 5 साल के ईपीएस को चेक करना है। अगर कोई कंपनी पिछले कई सालों से अच्छा कर रही है तो वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ ईपीएस को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में जाना ईपीएस क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।